नमस्कार। आज हम इन दो पंक्तियों पर बात करेंगे। ये सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, इंसान के अनुभव, उसके भ्रम और असलियत के बारे में। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आरामदायक एहसास से, एक आत्मविश्वास से भरे वहम से, एक ऐसी दुनिया से जहां लगता है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ हमारे ही काबू में है। तो सबसे पहले इसकी पहली लाइन को देखते हैं। ये उस सोच को दिखाती है जहां हम ये मान बैठते हैं कि ये पूरी दुनिया, मतलब हमारा जो बाग है, वो पूरी तरह से हमारा है और हमारे इशारों पर चलता है ना? ये एक बहुत ताकतवर एहसास। यहां पर जो शब्द है वहम, इसका मतलब सिर्फ कोई झूठ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा विश्वास है जो हमें अंदर से बहुत सुकून और सुरक्षा का एहसास देता है। ये मानना कि अपनी जिंदगी के मालिक हम खुद हैं। अच्छा, तो ये बाग क्या है? ये बाग असल में हमारी जिंदगी की वो सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, जैसे कि हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारे बनाए हुए प्लान्स, हमारा भविष्य। हमें लगता है कि इसे हमने बनाया है और इसलिए ये हमारा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतना खूबसूरत वहम आखिर कब तक कायम रह सकता है? क्योंकि हर शांत बाग में कहीं ना कहीं एक तूफान आने की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सारी शांति को भंग कर देता है और हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देता है। कविता में जिक्र आता है एक बहुत ही ताकतवर चीज का, एक तूफान जो अचानक आता है बिना किसी चेतावनी के और कहने वाले की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। अब देखिए, ये जो तूफान है ये असल में कुछ भी हो सकता है। कोई अचानक हुआ नुकसान, कोई बड़ी नाकामी, या फिर कोई ऐसी कड़वी सच्चाई जो अचानक सामने आ जाए। मतलब जिंदगी की कोई भी ऐसी घटना जो हमें ये याद दिला दे कि हर चीज हमारे बस में नहीं होती। तो तूफान तो आ गया, अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, तूफान के बाद का मंजर कैसा है और ये अपने साथ कौन सी गहरी बात लेकर आता है। तूफान के गुजर जाने के बाद एक बिल्कुल नई हकीकत सामने आती है। वो वहम जो था वो टूट जाता है और एक समझदारी भरी शांति का एहसास होता है। वो बाग जो कभी पूरी तरह से अपना लगता था, अब उसकी सच्चाई कुछ और ही है। और यहां पर जो बदलाव है वो एकदम साफ दिखाई देता है। आप देखें, तूफान से पहले की सोच थी कि पूरा बाग मेरा है, और तूफान के बाद की सच्चाई है कि सूखे पत्ते भी मेरे नहीं हैं। ये सोच का जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा झटका होगा। पहले ये मानना कि सब कुछ अपना है, और फिर ये एहसास होना कि एक मामूली सूखे पत्ते पर भी अपना कोई हक नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये एहसास हमें तोड़ता नहीं है, बल्कि कुछ सिखाता है। तो फिर सवाल ये है कि अहंकार से लेकर इस सच्चाई को स्वीकार करने तक का जो ये सफर है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस कविता का मतलब बिल्कुल भी निराश होना नहीं है, बल्कि ये तो एक अलग ही तरह की ताकत की ओर इशारा करती है। वो ताकत जो चीजों को स्वीकार करने से आती है। तो इस पूरी कहानी को हम एक सफर की तरह देख सकते हैं, समझदारी की ओर एक सफर जिसके 3 पड़ाव हैं। पहला, अपने वहम को पहचानना। दूसरा, जिंदगी के तूफानों का डटकर सामना करना। और आखिर में उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना जिसे हम बदल नहीं सकते। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यह है कि असली आज़ादी और सुकून तभी मिलता है जब हम चीज़ों को वैसी ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वो हैं, ना कि जैसी हम उन्हें बनाना चाहते हैं। जब हम कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं ना, तो हम सच में आज़ाद महसूस करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल ज़रूर सोचिएगा कि किसी की अपनी ज़िंदगी में वो सूखे पत्ते क्या हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें काबू में करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत में उन पर किसी और ही ताकत का हक है? इस पर विचार ज़रूर किया जा सकता है।